स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 20 आइडियाज जो आज भी आपको इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस में ठंडा कारोबार होता हुआ दिखा है, तो बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखी और कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं दिखी। लेकिन देखिए नैस्डैक ये वो सूचकांक है जो हर रोज नए रिकॉर्ड स्तरों को छूता जा रहा है और जो नंबर्स आ रहे हैं वहां पर उसके चलते तेजी देखने को मिल रही है। यूरोप के मार्केट देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाने के बाद कल जो ईसीबी की बैठक में कोई खास सरप्राइज पॉजिटिव साइड पर नहीं निकल कर आया, उसके चलते थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यहां पर भी देखने को मिली है। और इस समय एशियाई बाजारों पर नजर रखिएगा, मिले जुला सा कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार 50-60 पॉइंट नीचे, शांघाई फ्लैट। SGX 50 नई सीरीज की आज शुरुआत होने वाली है और एक और अच्छी सीरीज रह सकती है, ये संकेत मिल रहे हैं। तो मेरे सिलेक्टर्स तो बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा करें। नीरज आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, खरीदारी पे ही पूरा फोकस रखना चाहिए। ग्लोबल क्यूज भी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। और टेक की कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कल भी बहुत अच्छे आए थे और आज भी बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे तो अच्छे होंगे। और घरेलू मार्केट पे भी खबरों पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको आज पॉजिटिव मूव देंगे। भारत का जो रिजल्ट सीजन चल रहा है ये भी बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर बहुत कम स्टॉक्स हैं जो डिसअपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छे नतीजे आ रहे हैं। इसलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि खबरों पे जो फोकस का हमारा आइडिया है उस पर बना रहना चाहिए। और पहला स्टॉक होगा HCL इन्फोसिस्टम्स। इनका एक कार्यक्रम है जो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, K-12 के नाम से जाना जाता है। जो स्कूलों में छोटे जो हाई स्कूल इंटर तक के स्कूल होते हैं वहां पे कंप्यूटर सिखाने का एक जो प्रोग्राम है वो K-12 के नाम से चलता है। उससे कंपनी एग्जिट ले रही है, उसको ये बेच रही है। ये एक पॉजिटिव है क्योंकि अब इनका जो मेन फोकस है वो बैक एंड इंटीग्रेशन को मैनेज करने का काम है। आधार मैनेज करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ये बैक एंड पे जाके मैनेज करते हैं। तो मुख्य फोकस कंपनी का वहां पे है, इसलिए इस तरीके के जो अनरिलेटेड या कम फोकस वाले बिजनेस है वहां से निकलने में ही इनको फायदा लग रहा है। कंपनी इसको बेच रही है, इस वजह से स्टॉक में एक तेजी बन सकती है। 60 रुपए के लक्ष्य होना चाहिए, 55 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट। और देखिए सरकारी कंपनियों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है पिछली सीरीज में और ये सीरीज भी सरकारी कंपनियों के लिए बहुत ही बेहतरीन रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद ITDC का जो हम बता रहे थे आपको कि 51% हिस्सेदारी राज्य सरकारों को बेची जाएगी, उसमें से देखिए कुछ राज्य सरकारों ने MOU साइन कर लिए और ये सूचना अब सार्वजनिक हो गई है। तो देखिए ITDC तो हो सकता है आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न्स दे, लेकिन ITI में भी एक होप जगेगी कि यहां पर भी सरकार इसको रिवाइव करने के लिए आगे आएगी। और आप देखिए अच्छी तेजी इस स्टॉक ने भी दिखाई है। 100 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल चुका है और ये शेयर में हमारे टारगेट 150 रुपए के हैं। आप देखिए लगातार हर रोज ये भी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छूता जा रहा है। यहाँ पर भी GST का भी अब ये प्ले बन चुका है, तो इस पर भी नजर रखिएगा। ITDC हो सकता है सर्किट पर ही खुले, तो इसीलिए नीरज की टीम में वैसे ITDC शामिल है आज, इसीलिए हमारे सिलेक्टर्स को लगता है ये पूरा पैक आज फोकस में आने वाला है। और थीम है आज का सरकारी कंपनियां, काफी सारी और सरकारी कंपनियां हैं जिसको हम अपनी टीम में शामिल करेंगे। 107 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी करिए। अगला स्टॉक होगा प्रिज्म सीमेंट और इनके लिए अच्छी खबर ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने सतना में इनके सीमेंट प्लांट के पास एक इनको लाइमस्टोन माइन अलॉट करी है। 50 सालों के लिए लीज इनको दी है और जिसमें करीब 2 करोड़ 36 लाख टन के आसपास माइनिंग हो सकती है लाइमस्टोन की। तो ये बड़ा पॉजिटिव क्योंकि सीमेंट के लिए एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट्स होता है जो उसके लिए उसमें मिलाया जाता है और अगर आपके प्लांट के लिए कैप्टिव माइन हो तो उससे बड़ा फायदा होता है। तो प्रिज्म के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। और वैसे भी सीमेंट शेयरों में आप देख रहे हैं जबरदस्त तेजी चल रही है। इंडिया सीमेंट तो बिल्कुल नए रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। 133 के लक्ष्य के साथ प्रिज्म सीमेंट खरीदारी करें, 115 पे स्टॉप लॉस रखें। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स एक और सरकारी कंपनी, इसको भी हमने लगातार अपनी टीम में शामिल किया है। अब 10% का सर्किट हो गया है तो 10% के सर्किट भी कई बार ये लगा देता है। आज भी इसी तरह का दिन हो सकता है। देखिए सरकार ने ITDC के होटल्स को जिस तरह से राजस्थान सरकार को दे दिया, सौंप दिया, इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने 51% हिस्सेदारी खरीद ली। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो बता रहा है कि सरकार जो है वो बहुत तेजी से PSU कंपनियों को रिवाइव करने के लिए लगी हुई है। कई सरकारों ने कोशिश जरूर करी कि होटल सेक्टर में विनिवेश करें, हो नहीं पाया, उसमें किसी तरह का रिवाइवल करें, हो नहीं पाया। और अब देखिए ये सरकार करके दिखा रही है ये आपको, और इसीलिए सरकारी कंपनियां अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है। अच्छा मजे की बात यह है कि कोई फंड मैनेजर्स के पास ये शेयर है नहीं और ये वो कंपनियां हैं जो अब यहां से अच्छा रिटर्न दिखाने वाली हैं। तो अंडर ओनरशिप भी है इन स्टॉक्स में। यहां पर आपको तेजी करनी चाहिए जहां पर ज्यादा लोगों को अभी स्टोरी पता नहीं हो।
या फिर ज्यादा लोगों ने अभी शेयर खरीदे नहीं हो। मजे की बात ये भी है कि इन कंपनियों में देखिए सरकार की हिस्सेदारी काफी सारी है, कई शेयरों में तो 90% हिस्सेदारी अभी भी सरकार ओन करती है, तो फ्लोट भी काफी कम है। तो यहां पर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग होती है तो जबरदस्त तेजी बन जाती है। HOEC में भी देखिए सरकार रिवाइव करने जा रही है इसको। इसके कुछ जो लैंड बैंक है वो इसरो को बेचा है और आगे और भी कई काम करने बाकी हैं। 86 के टारगेट्स आज के लिए, 81 का स्टॉप लॉस रखिए। अगला स्टॉक होगा निर्लॉन और नतीजों के आधार पर इसको सेलेक्टर्स ने चुना है। मुनाफा जो है करीब 10 करोड़ 60 लाख के आसपास आया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 11 करोड़ 40 लाख का नुकसान था। यानी नुकसान से कंपनी मुनाफे में आई। जो उनके टोटल खर्चे हैं वो काफी कम हुए हैं, आधे हो गए, 25 के सामने 12 करोड़ के आसपास ही रह गए। तो नतीजों के आधार पर स्टॉक में तेजी बन सकती है। 214-215 का लक्ष्य होगा, 200 का स्टॉप लॉस। स्कूटर्स इंडिया पर भी नजर रखिए। सरकार की हिस्सेदारी करीब 94% के आसपास है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उन्होंने कैबिनेट को के पास एक प्रस्ताव रखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि लेमरेटा जो ब्रांड है स्कूटर्स का उसको बेचा जाए। देखिए ये वो कंपनी है जो भारत में पहले स्कूटर्स बनाती थी, उसके बाद सिक हो गई कंपनी और अब वापस से सरकार हो सकता है इसको रिवाइव करे, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। करीब 2-2.5 महीने पहले लेमरेटा को लेकर काफी सारे मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि इस कंपनी को हो सकता है लेमरेटा ब्रांड बेचकर या फिर इसके एसेट्स बेचकर रिवाइव करने की कोशिश हो। क्योंकि ITDC की बड़ी डील हुई है कल, तो आज ये शेयर भी फोकस में रहेंगे। 49 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 44 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अगला स्टॉक होगा वेस्टर्न इंजीनियरिंग और कल इनकी बोर्ड बैठक में एक फैसला किया गया कि 110 करोड़ के प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर CCD कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जारी किए जाएंगे एक प्राइवेट प्लेसमेंट में एक बड़ी कंपनी को, और ये 45 रुपये 60 पैसे पे कन्वर्ट होंगे, जो कुल हिस्सेदारी के करीब 12.5% के आसपास होंगे। खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिसको ये दिए जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी 1-2 दिन में नाम सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से इनको बहुत सारा जॉब वर्क मिलेगा, तो वो एक बड़ा फायदे का सौदा इनके लिए हो सकता है। 55 का लक्ष्य होना चाहिए, 50 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, साथ ही BEML और BEL इन दोनों स्टॉक्स पर रखी नजर। FNO की ये कंपनियां हैं और सरकारी कंपनियां हैं, और आपने देखा सरकार ने यहाँ पर कहा है कि वो कुछ स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी BEML में बेच सकती है। इस शेयर पर रखिएगा नजर। देखिए अगर इस सीरीज में कोई डेवलपमेंट्स होते हैं सरकार की फ्रंट पर इस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने के लिए, तो बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। मुझे याद है जब सरकार ने इसका ऐलान किया था तो 1200 रुपए के आसपास का ये शेयर था। 1200 से देखिए करीब 1500 का भाव अब यहाँ पर चल रहा है। और अगर हिस्सेदारी बिकती है तो जो लोग बता रहे हैं कि फॉरेन कंपनियां भी इच्छुक होंगी इस बेहतरीन कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए, तो इस शेयर की री रेटिंग हो सकती है। अभी सरकारी कंपनी है, बाद में MNC कंपनी बन जाएगी, ये बाजार में अटकलें लगाई जा रही हैं, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। BEL में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये दोनों सरकारी कंपनियां आज अच्छा फोकस में रह सकती हैं। 195 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। BEL को 1490 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं BEML में। तो ये हैं दो और सरकारी कंपनियां। तो आज काफी सारी सरकारी कंपनियां मेरी टीम में। नीरज आपका अगला शेयर मतलब ITDC से क्यों लेते हो, आपने पूरा PSU फोकस कर दिया था, लेकिन मैंने तो खबरों का ही सिलसिला पकड़ रखा और आज बाहुबली 2 रिलीज हो रही है, तो मुक्ता आर्ट्स स्टॉक हमने इसमें लिया है। और देखिए 9000 से ज्यादा स्क्रीन पे फिल्म रिलीज की जा रही है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है किसी भारतीय फिल्म के लिए, इतनी ज्यादा स्क्रीन पे दुनिया भर में। और ये कह रहे हैं लोग कि जो बाहुबली 1 थी उसने 600 करोड़ का कलेक्शन किया था ग्रॉस, ये उसको बीट करेगी और पहले ही दिन बहुत बड़ा कलेक्शन होने की संभावना है। तो जो भी एग्जीबिशन वाली कंपनी है जिनके पास स्क्रीन्स हैं वहां पे अच्छी तेजी बढ़ सकती है। कार्स में लगता है आज फिर से अपर सर्किट लगे तो आश्चर्य नहीं होगा। 122 का लक्ष्य होना चाहिए, 104 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। डिपेंडेबल शेयर SCI फिर से सरकारी कंपनी, यहाँ पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और देखिए ये शेयर ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पिछले कई समय से, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और 84 तक के टारगेट्स मेरे सिलेक्टर्स आज इसके लिए दे रहे हैं। सरकारी कंपनियां फोकस में फ्लेवर में है। और आपको याद होगा जब ITDC की खबर CNBC आवाज में सबसे पहले आपको बताई थी, तब भी हमने जो थीम बनाई थी वो इसी तरह की बनाई थी और उस थीम ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो आज भी उम्मीद यही कि ये सारी की सारी PSU स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। 77 के टारगेट के साथ, 77 के स्टॉप लॉस के साथ और 84 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? देखिए मैं भरोसा कर रहा हूँ बाहुबली पे, और PVR को हमने लिया है। बहुत 2-3 फैक्ट आपको बता दूं, अंदाजा आपको लग जाएगा। बाहुबली के पहले दिन के कलेक्शन के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं 9000 स्क्रीन पर रिलीज के आधार पे 225 करोड़, 181 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ तक का कलेक्शन डे 1
के आसपास होने की संभावना दिख रही है। कंपनी 500 करोड़ वैसे ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है तमाम सारे राइट्स बेच करके। अकेले बेंगलोर में 1100 शोज दिखाए जाएंगे इस वीकेंड के दौरान। तो ये आप अंदाजा लगाइए। आपने टिकट ले लिए? टिकट मिला नहीं मुझे। 600 से लेके 2000 रुपए तक टिकट है। अरे बाय गॉड। और आप सोमवार तक तो टिकट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई जान पहचान हो तो अलग बात है, अदरवाइज सिंपली आप बुकिंग करके देखिए। बुक माई शो में 10 लाख टिकट बुक हुए हैं। ओह माय गॉड। तो अंदाजा लगाइए मूवी कैसी है आपकी? देखिए क्या बता रहे हैं आप, तो मूवीज में काफी जो रिव्यूज निकल के आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार शायद आपको जवाब मिल जाए कि कटप्पा को किसने मारा था। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है बाहुबली। और कटप्पा की जो स्टोरी है ना, वो इसमें थोड़ी अनवील होगी क्योंकि कंक्लूजन, इस फिल्म का नाम है बाहुबली द कंक्लूजन, और पहले थी बाहुबली द बिगनिंग। तो आप, मैं स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं बताइए, फिल्म देखिए। लेकिन फिल्म देखने के साथ साथ स्टॉक में जहां पे हरकत देखने को मिलेगी वो पीवीआर जैसे स्टॉक होंगे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे इसको रिलीज की जा रही। शायद सारे रिकॉर्ड्स आज आपको टूटते हुए दिखेंगे। तो पीवीआर में 1700 कलेक्शन, चूंकि सबसे बड़ी स्क्रीन कंपनी है, 579 स्क्रीन है इनके पास, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ये लिस्टेड में। तो यहाँ पे खरीदारी चला होगी 1600 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो पीवीआर पर रखिए नजर, बाहुबली पर रखिए नजर। वीकेंड है, ये भी एक अच्छा समय है आपको। देखिए टिकट वैसे नीरज को तो मिली नहीं है, मिल सकती हैं, ट्राई करिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। आज का फ्री शेयर भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। ये सब छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। और 6 शेयर आप देख चुके हैं दोनों ही टीम के, जिसमें तमाम सारे, हेमंत ने पीएसयू स्टॉक्स ज्यादातर लिए आईटीडीसी खबर के बाद, और मेरी टीम पे आप देखेंगे खबरों के आधार पर ज्यादा शेयर है। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा आशापुरा इंटीमेट फैशन। एक फैशन कंपनी है, कपड़े बनाती है बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए। और इसमें खबर ये है कि जिस तरीके से मिड कैप स्टॉक्स में रैली देखने को मिल रही है, तो बहुत सारी फंड बाइंग है। आपने देखोगे इंडियन टेरेन में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने काफी बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे। बस यहाँ पे भी है कि 2-3 टॉप लाइन फंड इसमें खरीदारी करने की बातचीत कर रहे हैं। तो लगता है उसकी वजह से स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि इस समय म्यूचुअल फंड के पास जो बहुत पैसा है वो मिड कैप बेहतरीन कंपनियों में लग रहा है। तो इसमें खरीदारी चला होगी। 445 से 418 पे स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट। और सरकारी कंपनियों की जो अपनी थीम है उसको और आगे बढ़ाएंगे, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है एमआरपीएल और एनबीसीसी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एमआरपीएल को कल भी टीम में शामिल किया था, 5-6% की रैली कल भी बनी थी, और आज भी उम्मीद यही कि ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। और देखिए इस नई सीरीज में 16 नए शेयर एफएनओ में शामिल हो रहे हैं, जिसमें एमआरपीएल का नाम भी है और एनबीसीसी का भी, और ये दोनों ही वैल्यू क्रिएटर हैं। एनबीसीसी ने ज्यादा पैसा बनाकर दिया है एडजस्ट करने के बाद। हर रोज अब भी ये शेयर देखिए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छू रहा है। बोनसेस दिए, स्प्लिट हुआ ये स्टॉक, और अब वापस से देखिए ऊपर की तरफ बढ़ने की शुरुआत कर चुका है। तो यहां पर नजर होनी चाहिए। अच्छा प्रदर्शन ये दोनों ही स्टॉक्स दिखा सकते हैं। आपका अगला शेयर बताइए, मिडिल ऑर्डर कौन सा है? आईजीएल होगा मेरा अगला स्टॉक, और इसको इसलिए हमने लिया है क्योंकि इनके बोर्ड ने जो है एफआईआई की लिमिट 24 से बढ़ा के 30% करने को मंजूरी दे दी। वैसे भी ये स्टॉक बहुत बढ़िया रनअप दिखा चुका है, लेकिन ये एक छोटा सा ट्रिगर और जो ट्रेडिंग के लिहाज से तेजी बनाएगा। इसमें 1075 का लक्ष्य होना चाहिए, 1050 पे स्टॉप लॉस, और वक्त है फ्री हिट शेयर का। चलिए, तो फ्री हिट का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने नीरज दिया है बलरामपुर चीनी को, और पिंच हिटर भी बता देता हूं, और वो है रेमंड। और ये दोनों ही स्टॉक नीरज आज एफएनओ में शामिल हो रहे हैं। अभी इकलौती चीनी कंपनी हो जाएगी बलरामपुर चीनी आज ट्रेड करने के लिहाज से, अगर आपको पोजीशंस बनानी है तेजी की या मंदी की। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि चीनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत मजबूत है। अच्छी तेजी चीनी के शेयरों ने दिखाई है, और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। तो यहां पर नजर रखिएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार नतीजे भी अच्छे आएंगे। तो सीरीज में पहले दिन चौके छक्के ये दोनों ही स्टॉक्स लगा सकते हैं। आज से एफएनओ में भी आप यहां पर पोजीशंस बना पाएंगे। बलरामपुर चीनी में मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज के दिन आपको 175 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रेमंड में 777, जी हाँ, ये बहुत बढ़िया नंबर है, 777 यहां तक जा सकता है। ये स्टॉक का बहुत बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक भी दिखा रहा है। ये बताइए आपका फ्री हिट शेयर पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है? नतीजों पे फोकस है। हटसन एग्रो साउथ की लार्जेस्ट डेयरी कंपनी है, और इसके नतीजे देखिए बहुत बढ़िया है। 17 करोड़ के घाटे के सामने 43 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है। कुल आमदनी में 36% का उछाल देखने को मिली है, और मार्जिन 8 से बढ़ के 9.5%। तो बढ़िया नतीजे हैं। इस पे तेजी बनेगी, इस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे 650 का लक्ष्य हटसन एग्रो में हासिल हो सकता है। और अंत में पिंच हिटर जो बायोकॉन है, इसमें शॉर्ट कॉल है, बेच के चलिए
नतीजे काफी खराब आए, हर फ्रंट पे नतीजे खराब है, प्रॉफिट पे, रेवेन्यू पे, मार्जिन भी अच्छा नहीं है। केवल एक पॉजिटिव है कि 1 पे 2 बोनस शेयर इन्होंने दिए, रेशियो इंप्रूव किया, जो पहले खबर 1:1 की चली था 1:2 हो गया है। लेकिन इससे क्या सपोर्ट मिलेगा ये क्वेश्चनेबल है। नतीजे काफी खराब है, इसलिए गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग पहले ही शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, तो शुरुआत में इस स्टॉक को थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करे तो आपको स्टॉक ऊपर दिखे, उसके बाद शॉर्ट बनेगा, लेकिन कमजोरी के साथ ही बंद होगा, ये पक्का है, क्योंकि नतीजे बेहद खराब। 1090 का स्टॉक टारगेट के साथ बेच के चलिए, 1130 पे स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है, यानी नीरज की टीम में मुझे क्या पसंद है और मेरी टीम में नीरज को एक शेयर कौन सा सबसे अच्छा लगता है। साथ ही एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए, कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? तो ये चॉइस तो आपने छोड़ी नहीं, हमें पीएसयू ही लेना पड़ेगा। स्कूटर्स इंडिया के साथ जाएंगे, क्योंकि नीति आयोग की जो लिस्ट बनी हुई है डाइवेस्टमेंट की या सेल करने की, उसमें नंबर 1 पे स्कूटर इंडिया का ही नाम है। कि इसमें देखिए सरकार की पॉलिसी क्या है कि जो पीएसयूज रिवाइव हो सकते हैं उनको रिवाइव करिए। देखिए फैक्ट को रिवाइव कर लीजिए, 17% ऊपर स्टॉक था, और जो स्टॉक रिवाइव नहीं हो सकते, जो कंपनियां रिवाइव नहीं हो सकती, उनको बेच दीजिए आउटराइटली। जैसे एचओसीएल में आप देखिए तमाम सारे उनके जो एसेट्स है वो बेचे जा रहे हैं। तो स्कूटर्स इंडिया में भी रिवाइवल के चांसेस बहुत कम है, इसमें ज्यादातर चीजें इनके एसेट्स बेचे जाएंगे, उसके वजह से इसमें एक तेजी जरूर बनेगी। 49 का लक्ष्य मुझे लगता है आसानी से हासिल होगा। हेमंत, मेरी टीम में एक फिर हमने शगुन के तौर पर शॉर्ट रखा है। कौन सा लेंगे? बल्लेबाजों के साथ जाएंगे। देखिए सीमेंट स्पेस पर आपकी नजर होनी चाहिए। प्रिज्म सीमेंट आपकी टीम में बहुत बढ़िया शेयर है, और आप देखिए पिछली सीरीज में जो कल अंत हुई है उसमें क्या हुआ है, 34% की रैली इंडिया सीमेंट में देखने को मिली है। सीमेंट शेयरों में एक अच्छी तेजी बनी रहेगी आगे। और अब जो खबरें हैं प्रिज्म सीमेंट के साथ कि सतना के जो इनका सीमेंट प्लांट है उसके लिए लाइमस्टोन की एक माइन 50 साल के लिए इनको लीज पर मिल रही है, तो अच्छी तेजी बन सकती है इस स्टॉक में। लेकिन पूरी की पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है, बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है। आईटीआई के ऊपर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आईटीडीसी में जिस तरह से देखिए सरकार ने तेजी से कामकाज किया है, होटल्स को राज्य सरकारों के हाथ में सौंप रहे हैं, साथ ही एचओटीसी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्कूटर्स इंडिया के पास भी लेमरेटा के ब्रांड्स हैं, यहां पर सरकार हो सकता है स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल कर दे। बीईएमएल बीईएल में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, सरकार ने बीईएमएल में स्ट्रेटेजिक सेल के लिए तो मर्चेंट बैंकर्स के लिए बोलियां भी मंगाई हैं। एससीआई में अच्छी रैली देखी जा सकती है। एमआरपीएल एनबीसीसी को इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये दोनों ही सरकारी कंपनियां अब एफएनओ में शामिल हो रही हैं, और फ्री हिट का दर्जा सिलेक्टर्स ने दिया है बलरामपुर चीनी को, क्योंकि ये भी एफएनओ में आज से शामिल होने वाला है। रेमंड भी शामिल होने वाला है, और रेमंड है इसलिए आज का पिंच हिटर स्टॉक। मेरी टीम पे नजर डालिए, यहाँ पे एक खिलाड़ी हमने शॉर्ट कर रखा बायोकॉन, जिसके नतीजे बेहद खराब हैं, इसलिए इसमें बिकवाली की सलाह है। लेकिन एचसीएल इन्फोसिस्टम्स में अपना एक बिजनेस हाइव ऑफ कर रहे हैं, इसलिए खरीदारी की सलाह। प्रिज्म सीमेंट को एक बड़ी लाइमस्टोन माइन 50 साल के लॉट की मध्य प्रदेश सरकार ने, इसलिए खरीदारी। निर्लॉन बहुत बढ़िया नतीजे, वेस्टॉन ने एक टाइप किया बड़े बिल्डर के साथ, वहां पे अच्छी तेजी बनेगी। मुक्ता आर्ट्स और पीवीआर बाहुबली 2 के जो फायदे हैं इन दोनों को मिलेंगे, क्योंकि एग्जिबिटर्स हैं, सबसे बड़ी स्क्रीन है इनके पास, और आज बहुत सारे शोज दिखाए जा रहे हैं, मतलब 9000 स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, एक दिन में 1000 शोज हुए, तो उसका फायदा होगा। आशापुरा इंटीमेट में खरीदारी करी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी फंड बाइंग की खबरें आ रही हैं। आईजीएल में एफआईआई का निवेश 24 से बढ़ा के 30% करने को मंजूरी दी गई, उसका फायदा। और हटसन एग्रो साउथ की लार्जेस्ट डेयरी कंपनी है, बहुत बेहतरीन नतीजे दिए हैं, घाटे से प्रॉफिट में आई है, यहाँ पे भी खरीदारी करें। ऑलराइट, चलिए तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज आपको दमदार कमाई करके दिखा सकते हैं, तो इन पर रखिएगा नजर। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे मार्केट काउंटडाउन। जहां नई सीरीज है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कितनी तेजी सीरीज में बनेगी, सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने सीएनबीसी आवाज के साथ।